अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ मेमूना एंड आई एम हियर ऑन द बिहाफ ऑफ नाइकेट। मैं पिछले 10 साल से ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, ग्लोबल मार्केट में काम किया है। तो ये तो कुछ मतलब जो हमारे दुश्मन हैं वही हमें जो है गलत गलत वर्ड्स बोलते हैं। असल में देखा जाए तो पाकिस्तान को, पाकिस्तानी यूथ को, हमारी वुमेन जो इतनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं उनको बहुत पसंद किया जाता है, हमारे काम को बहुत पसंद किया जाता है। तो माई क्वेश्चन है कि मज़ीद किस तरह ये जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, हम लोग इनको किस तरीके से मज़ीद इनके जो एफ़र्ट है उसको हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान में बहुत काबिल लोग हैं और बहुत कुछ हमारी यूथ कर रही है, हमारे लोग बहुत कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, एक मज़ीद भी क्वेश्चन ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम। आपका फवाद खान से क्या ताल्लुक है? आप लोग लाइक लग रहे हैं। कोई ताल्लुक नहीं। मेरा नाम सरमद है, आई एम एन एंटरप्रेन्योर लाइक हर, एंड मेरा भी सिमिलर क्वेश्चन है। पाकिस्तान का एक इमेज बना हुआ था कि अनस्टेबल मार्केट है, बिजनेस के लिए नहीं है सही, लेकिन पिछले पास्ट ईयर में हमने प्रूव किया कि हम ना सिर्फ मीडिएटर बन सकते हैं बट ऑल्सो हम अपने बॉर्डर्स को बहुत अच्छे से डिफेंड कर सकते हैं। तो हम इस न्यूली फाउंड इमेज को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं एक लॉन्ग टर्म प्लान में 10 मे बी 20 ईयर्स के, हम किस तरह फॉरेन मार्केट्स, अमेरिकन, यूरोप, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, किस तरह हम इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज करेंगे, बिजनेस और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में। थैंक यू फॉर बोथ द क्वेश्चंस। देखिए, पहली बात ये है कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। हमने जब ये जंग जीती, आपने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, पाकिस्तान का परसेप्शन चेंज हुआ, पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग हुई, लोगों ने पाकिस्तान को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। और अभी आपने कैंपेन देखी, ग्रीन पासपोर्ट को लोग ऐसे लेके फिर रहे हैं एज इफ इट्स अ सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, एंड इट इज इन फैक्ट। किसी ने माथे पे लगाया, किसी ने पॉकेट में रखा है, किसी ने गाड़ी के डैशबोर्ड पे रखा हुआ है। ये आइडेंटिटी के अंदर जो एक प्राइड का एलिमेंट आया, वो जंग जीतने के साल के अंदर जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, पाकिस्तान ने जो लेवरेज किया अपनी पोजीशन को और दुनिया के ममालिक को ये बावर कराया कि पाकिस्तान इज़ अ कंट्री विच इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल कंट्री, विच हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इकोनॉमिकली, विच हैज़ अ यूथ बल्ज विच कैन बेनिफिट द इंटायर ग्लोब। तो हम जब कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, फील्ड मार्शल जाते हैं, वी गो एज एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान टू मेक देम रियलाइज कि पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है। और स्पेशली आपने फ्रीलांसर्स की बात की, हमारे आईटी प्रोफेशनल्स की अब जो मांग बढ़ गई है पूरी दुनिया में, और जिस तरह की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी आपने देखा कि एक बहुत बड़ी एक्विजिशन यूएस ने की पाकिस्तानी एक आईटी कंपनी की। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूमत की पॉलिसी है विद रिगार्ड टू इट्स आईटी प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर्स, उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए, उन पे टैक्स का बर्डन कम करने के लिए, उनको पेमेंट गेटवेज प्रोवाइड करने के लिए, उनको मजीद एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर का बहुत फोकस है। और अभी उन्होंने डिजी स्किल्स के नाम से एक डिजिटल स्किल्स का प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जिसको हमारे यूथ प्रोग्राम के हेड देख रहे हैं। तो अब जब हम दुनिया के ममालिक से इस पर बातचीत कर रहे हैं, तो हम उन्हें ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास जो स्किल्ड यूथ है, मैं ब्रेन ड्रेन नहीं कहता, मैं ब्रेन गेन कहता हूँ, बिकॉज हमारे जितने लोग बाहर जाएंगे और वो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, कल को वो प्रमोट होंगे, कहीं अच्छी जगह पे पहुंचेंगे, वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। दूसरा, रेमिटेंसेज वापस आएंगी, पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनमें इजाफा होगा। तो देखिए, इकोनॉमी को लेके द गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस। वी आर इन कोऑर्डिनेशन एंड कंसल्टेशन विद वेरियस कंट्रीज़ कि पाकिस्तान किस तरीके से अपने यूथ बल्ज के पोटेंशियल का मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकता है, और किस तरीके से हम अपनी स्पेशली जो आईटी लेड हमारे सेक्टर है जिसके अंदर फ्रीलांसर्स हैं, उनको मजीद हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो ये हर वक्त हमारी बातचीत चल रही होती है। वी हैव अ लॉट ऑफ अग्रीमेंट विद अ लॉट ऑफ कंट्रीज़। अभी हम चाइना गए, हमारा हुआवे के साथ एक एग्रीमेंट हुआ, वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं पाकिस्तान के आईटी प्रोफेशनल्स को। इसी तरह पूरी दुनिया की कंपनीज इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान का जो यूथ बल्ज के अंदर आईटी प्रोफेशनल मौजूद हैं, जो स्किल मौजूद है, उससे मुस्तफीद हुआ जाए। तो वी आर ऑन इट इंशाल्लाह। ठीक है, साहब बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। अभी एक प्रोग्राम में ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जाने के कि इंटरनेशनल पाकिस्तान की स्टैंडिंग किस तरह चेंज हुई है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ऐसा सब मार के हक से पहले हमने देखा कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी, एक तकसीम थी, लेकिन जैसी बार का हक होता है, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एग्रेशन करता है, अटैक करता है, पूरी कौम यकजा हो गई। ख़ासतौर जब हम यूथ की बात कर रहे हैं, मार के हक के दौरान जिस तरह से यूथ ने कहने के एक महाज संभाला डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आई मस्ट पे ट्रिब्यूट
and comment our youth of Pakistan. हम जब बड़े हुए थे ना, we grew up with a certain sense of patriotism. हमारे अंदर एक हुब्बुल वतनी थी कि हम झंडियाँ लगाते थे 14 अगस्त को, दिए जलाते थे. ऑब्वियसली वो एक टाइम था, एक कल्चर था. मुझे पता नहीं था कि जब ऐसा जंग का मौका आएगा तो जेन जी कैसे रिएक्ट करेगी एंड व्हाट विल बी देयर वे ऑफ डिस्प्लेइंग पेट्रियटिज्म. यू नो, आपके दिन में ये बात आती है, बट अल्लाह ताला ने हमारी जेन जी को काबिल भी बनाया है और उसको एक सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म भी दी है और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है कि जिस तरीके से इन्होंने डिजिटल मीडिया पे फतह के झंडे गाड़े हैं, जिस तरह इन्होंने मीम्स बना बना के मत मार दी इंडिया की, यानी वो उनके एंकर्स परेशान बैठे हैं कि इधर जंग हो रही है, मिसाइल गिर रहे हैं, ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यार लाहौर ना जाना, अगर रास्ता पूछा घूम जाओगे, कराची ना जाना, अगर कराची पे हमला करने गए डंपर के नीचे आके मर जाओगे, सड़क ध्यान से क्रॉस करना. और वो एक मोबाइल पोर्ट है, उसको आग लगी, कह रही देखो कराची का पोर्ट जल रहा है इस वक्त, तो मेड इन कराची लिखा था उसके ऊपर. आई वाज अमेज्ड, यू नो. दुश्मन भी कह रहा था कि इधर जंग चल रही है, भारतीय सेना जो है वो जंग के अंदर जो है वो आगे बढ़ रही है, उधर से मीम्स बन रही थी और मीम्स के रॉकेट्स आ रहे थे जो उन पे क़यामत बन के टूट रहे थे. एंड दे डिडंट हैव अ क्लू कि क्या करें. मेरी बड़ी एक वाइब्रेंट टीम है, हमारा एक डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, सारे यंग बच्ची हैं. तो वो जब बहुत ज़्यादा ड्रोन आए, मैं इनको बाहर ले गया. मैंने कहा यार देखो ये ड्रोन आ रहे हैं, जिसने घर जाना है वो चला जाए. अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, सारों ने मोबाइल निकाल के फुटेज बनाना शुरू कर दी. एक बंदा घर नहीं गया. मैंने कहा यार किस चीज़ के बने हुए हो. तो ये हमारी जेन जी, हमारी यूथ ने डिजिटल वॉरफेयर जो चलाई है और जिस तरीके से इन्होंने अपनी अफवाज को सपोर्ट किया है, आई थिंक दिस विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड. एंड आई मेक श्योर, मैं जहाँ जाता हूँ, देखिए ये हम अकेले नहीं कर सकते थे. हमारी हमांगी थी ISPR के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, ISPR, हम बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम अपना कर रहे थे. हमें यूथ की सपोर्ट ना मिलती, पाकिस्तान के मीडिया, पाकिस्तान के एंकर्स, देखिए आप जब अब कंपैरिजन होता है, पाकिस्तान का मीडिया एक रिस्पॉन्सिबल मैच्योर मीडिया बन के सामने आया. करेक्ट इंफॉर्मेशन, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म. लोगों ने कंपेयर किया कि जी इंडिया में क्या सेंसेशनलिज्म चल रहा है, येलो जर्नलिज्म चल रहा है और पाकिस्तान का मीडिया अपना क्या किरदार अदा कर रहा है. तो देखिए व्हेनेवर हिस्ट्री विल बी रिटन, पुराने ज़माने में ना 65 की जंग थी तो हम सुनते थे नूरजहां के गानों ने कौम को बड़ा लिफ्ट किया और मैडम के गाने आज भी सुने जाते हैं. बड़े उसमें जोश जज्बा है, बड़ी एक मोटिवेशनल फोर्स है. मगर अब टेक के दौर में, इस मॉडर्न डे एंड एज में, हमारे यूथ की रील्स ने, मीम्स ने और इनकी जो इन्होंने म्यूजिक बीच में डाला और एनिमेशंस जो बनाई, उसने कौम के जज्बे को, आर्म्ड फोर्स के जज्बे को अपलिफ्ट किया है. तो इसको एक्नॉलेज करना चाहिए. बिल्कुल. आप मीम्स की बात कर रहे हैं, आपकी इस पूरे टाइम पीरियड में 4 रोज़ा मार्के हक जो है उसके दौरान मीम्स कौन सी सबसे अच्छी आपको लगी? ये मैंने आपको 3-4 तो मिसालें दे दी, एक लाहौर की, एक कराची की, एक वो पोर्ट जलने वाली. तो दीज आर माय फेवरेट मीम्स कि यहाँ पे इतना ह्यूमर था कि मतलब वो इस तरीके से उनका मजाक उड़ा रहे थे. और मीम्स के अलावा 2 वाकयात बड़े एक अनहोने वाकयात थे. वो जो एक बंदा मोटरसाइकिल पे ड्रोन घर ले गया था, उसके बच्चे खेल रहे थे, हुकूमत ड्रोन ढूंढ रही है, ड्रोन किधर गया है, वो पता लगा वो घर लेके, उसने कहा बच्चे बोर हो रहे हैं ड्रोन से खेलने. तो मतलब हाउ डू यू डिफीट दिस नेशन के जिसके लोग न डर हैं, मतलब घर से निकलते हैं, फतेह 2 फायर हो रहा है, लोग बैठे हुए हैं बैटरी के साथ, अच्छा मैं देख रहे हैं अपने नजरों के सामने जो मिसाइल भेज रहे हैं. ये वाकया मैंने पहले नहीं सुनाया और ये एक्सक्लूसिव आपके यहाँ चैनल की तरफ से जाएगा. मेरा जो आबाई इलाका है पीछे गुजरांवाला में, उधर एक गांव है बद्दो की गुसाइयाँ, उस गांव का नाम है. उधर से बॉर्डर थोड़ा है करीब. तो उधर जब फतह मिसाइल वाला वो फायर हुआ तो उसके बाद जब वो उन्होंने लोकेशन चेंज करना चाहिए, वो वहाँ से जा रहे थे, तो गांव का बाबा आ गया अपने बच्चों को लेके ना, तो उसने चारपाइयाँ बिछाई और उसने कहा कि असी इत्थे बैठे लगे हैं. तो वो फौजियों ने कहा कि बाबा जी इधर बड़ा खतरा है तो आप जाएं. उन्होंने कहा पुत्र तुसी जाओ, मैं सांभ लांगा. वो फिर वहाँ पे बैठा रहा कि कोई अटैक आएगा तो मैं उसका मुकाबला करूँगा. ठीक है. और वो इमेज जिसमें वो एक ड्रोन को फायर कर रहा है एक फौज का जवान और साथ एक सिविलियन अपनी राइफल लेके निकला हुआ है, वो उसने उस एक इमेज ने पूरे कौम की थॉट प्रोसेस को रिफ्लेक्ट किया. वो अक्कासी थी कि वी आर वन एंड वी आर यूनाइटेड अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी. आए दिखाते हैं इनको. बिलाशुबा पूरी कौम में एक जज्बा था, एक स्पिरिट था. सब अंदर की बातें बता रहे, तो अंदर की एक और भी बात बता दें. 1 साल गुजर गया है, इंडिया किस तरह दुनिया के पास गया कि सीज फायर करवाएं, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी खासी हमारी पटाई कर दी. अच्छा, हमारा जो वॉर रूम था ना, ये नया डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है जिसमें ये यंगस्टर्स चलाते हैं उसको, और बड़ी कोहीजन है वहाँ पे. हम डिजिटल सेटअप है पूरा. तो एक हमें बहुत बूस्ट मिला जब सुबह हमने देखा कि वो राफेल का मलबा बुलडोज़र एक उठा के लेके जा रहा था
राफेल का जनाजा है जरा धूम से निकले वाला मामला चल रहा था। तो वो देखिए राफेल जब लिए इन्होंने बड़ी शोर मचाया, जी राफेल आ गया, अब ऐसी की तैसी, ये कर देंगे वो कर देंगे, बड़ी सेरेमनीज की। अल्लाह ताला का करम है। देखिए इस मौके पे ह्यूमिलिटी, अल्लाह ताला के आगे झुकना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मदद की। एक तो वो इमेज मुझे याद है कि वो बड़ा एक मोटिवेटिंग फैक्टर था। दूसरा, जब इनके तर्जुमान, जो इनके मिलिट्री के तर्जुमान हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे थे, बड़े बड़े जो है वो क्लेम्स आ रहे थे उनके, जब पाकिस्तान ने फजर के वक्त अपना ऑफेंसिव लॉन्च किया और इनको जवाब दिया भरपूर, तो आपने देखा कि 4 घंटे के अंदर वो लॉन्ग फेसेस के साथ मुरझाए हुए, मरे हुए सामने आए। पाकिस्तान हैज अटैक्ड जम्मू, पाकिस्तान हैज अटैक्ड उधमपुर, पाकिस्तान हैज अटैक्ड अम्बाला। तो वो जब आए और दिस एस्केलेशन मस्ट स्टॉप, आप देखिए ना, वो कह रहे हैं कि ये जंग रुकनी चाहिए। फ्रॉम टॉल क्लेम्स, फ्रॉम थ्रेटनिंग टोन, 4 घंटे भी पाकिस्तान ने जवाब देना शुरू किया, 4 घंटे के अंदर वो मिन्नत समाजत कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह कि जी हमारे साथ सीज फायर कर लें, हम मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो शाइनिंग इंडिया और राफेल और वो सारा जो झूठा घमंड था, वो अल्लाह ताला ने खाक में मिलाया और पूरी दुनिया ने देखा। बिलाशुबा